Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. 10th standard. This is your chemistry period and I am Shahab sir. Probably this is a second lecture on the carbon compound. In previous lesson we have seen the various introductory topic regarding the carbon compound, and today we will proceed further. What we have seen till today is the types of bond in the carbon compounds. Why carbon compound is always making a covalent bond instead of a ionic bond? Because of the tetravalency of the carbon compound. We have seen what is this tetravalency. Basically सिंगल कार्बन कंपाउंड, ये टेट्रावैलेंसी क्या होती है? कार्बन होता है और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कार्बन है, उसके फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है एंड सेकंड शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिटेल में देखा था कि वो जो है तो किसी को दे भी नहीं सकता और किसी के 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी नहीं सकता, क्योंकि पहले की सिचुएशन में अगर वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो उसका नेट चार्ज आफ्टर गिविंग अ 4 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है। और अगर वो किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो फिर उसके बाद उसका नेट नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ हो जाता है। ड्यू टू हाई इंक्रीज चार्ज उसके अंदर अनस्टेबिलिटी रहती है। बिकॉज ऑफ दिस अनस्टेबिलिटी कार्बन हैज़ टू डू सम मोर थिंग। सो what carbon does that it make a sharing of the electrons. That sharing of electron take place in its valence shell, and that sharing is called as covalent bond. So covalency or covalent bond is the basic characteristic of carbon. सो टेट्रावैलेंसी, मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मतलब क्या? इसकी वैलेंसी 4 है ना, 4 है। 4 कैसा कि ये देखो यहाँ पर लास्ट इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब इसको मैं ऐसा ड्रॉ करूँ इस टाइप से, तो ये हो गया 4, 1 2 3 4। ये 4 को वो किसी के साथ अटैच करवाता है, ठीक है। उसके भी इलेक्ट्रॉन मिलते हैं यहाँ पर, और ये अटैचमेंट के साथ, ये शेयरिंग के साथ देखो अब उन्होंने टोटल 4 अलग अलग आइटम से अटैच हुआ वो, ठीक है, 4 डिफरेंट आइटम्स। तो फिर वो क्या हो गया? अटैच होने से इसकी टेट्रावैलेंसी मतलब 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई और इसको 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से शेयरिंग में मिले, ठीक है। तो फिर ये क्या हो गया? इसकी टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई हुई। क्या होगी? इसकी टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई होगी। ओके, हमने देखे थे एक सिंपल हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर कि देखो मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम दूसरा एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, इसके भी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों ने, ये एक्स, तो ये क्या हो गया? हाइड्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से अटैच हो गया, ये दोनों के बीच में यहाँ पर शेयरिंग हुई और ये कोवैलेंट बॉन्ड बना, ठीक है। सेम वे इसको हम लाइन स्ट्रक्चर में भी बता सकते हैं। कैसा बताएंगे? हाइड्रोजन डैश हाइड्रोजन, यानी एक कोवैलेंट बॉन्ड बना। सेम वे ऑक्सीजन है तो वो O2 वाला स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, ठीक है। 8 है मतलब क्या हो गया? पहले शेल के अंदर उसके 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल के अंदर उसके 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन को मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, 2 2 4 और ये यहाँ वाले 2, ठीक है। ये हो गए 6। एक और एक ऑक्सीजन है जिसके ये 2 2 और यहाँ वाले 2। अब ये दोनों के बीच में क्या होगा? ये दोनों बॉन्ड ऐसे बन जाएंगे कोवैलेंट शेयरिंग की वजह से। तो क्या होगा अगर हम इधर से देखते? ओह शिट शिट, अगर हम इधर से देखते तो देखो, थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, कैसा दिखेगा? देखो इसका लास्ट शेल ऐसा दिखेगा,
अगर हम इधर से देखते हैं तो इसका लास्ट शेल ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, इनके बीच में दो कोवैलेंट बॉन्ड बन गए, टू कोवैलेंट बॉन्ड। और इसको हम डॉट स्ट्रक्चर के अंदर कैसा बताएंगे, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। ये O है ऑक्सीजन, ये इस दूसरा ऑक्सीजन, ये डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक है, लाइन स्ट्रक्चर में कैसे बनेंगे, ये ऑक्सीजन, फिर ये दो लाइन और ये ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया बेसिकली, ये O2 हो गया। ठीक है, सेम वे नाइट्रोजन का भी दिया हुआ है। ये तो हमने देखे थे। अब हम है ना थोड़ा और आगे जाते हैं, और कार्बन का जो है तो हम एक बेसिक कार्बन का एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो ये कार्बन है, ठीक है, सी दिस इज़ कार्बन। तो ये कार्बन के लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस टाइप से 4 इलेक्ट्रॉन है। ये 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अलग अलग हाइड्रोजन से अटैच हो जाएंगे इस टाइप से। ओ माय गुडनेस, इस टाइप से। तो क्या हो गया, यहाँ पर जो है तो एक कार्बन आइटम 4 हाइड्रोजन से अटैच हुआ और उसने अपनी टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई किया। और जब उसने अपनी टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई करा तो ये देखो कार्बन कितने हैं यहाँ पर, 1। तो 1 कार्बन हम लिखेंगे नहीं, हाइड्रोजन को काउंट करो, 1 1 2 3 4, तो ये हो गए 4। CH4 किसका स्ट्रक्चर है, किसका फॉर्मूला है, मीथेन का। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला फॉर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ठीक है, और इसी का जो है तो एक स्ट्रक्चर यहाँ पर भी दिया हुआ है जो हम देखते हैं अभी, जिसको हम है ना डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कहेंगे। ये वाला स्ट्रक्चर देखो, हाइड्रोजन के लास्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, वो इधर से इसको अटैच होता है और ये कोवैलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर था मैंने जो अभी ड्रॉ करा था। ये वाला इलेक्ट्रॉन लाइन स्ट्रक्चर है। ये वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन लाइन स्ट्रक्चर। बेसिकली इसमें क्या करें, एक कार्बन लिए, उसका जो है तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हुई 4 डिफरेंट एंगल में, तो लिख दिए ऐसा। ठीक है, ये हो गया लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, ये वाला बॉल एंड स्टिक वाला है मॉडल। ठीक है, बॉल एंड स्टिक वाला मॉडल क्या है, बीच में सेंटर में कार्बन को एक बॉल के जैसा बताया हुआ है जो कि बड़ा है, और बाकी दूसरे छोटे छोटे हाइड्रोजन के बॉल्स है, और ये अटैच होते हैं एक स्टिक के साथ इस टाइप से। ठीक है, बॉल स्टिक स्पेस फिलिंग, मतलब जिसका जितना शेयर है उसके हिसाब से सेंटर में एक कार्बन एटम है, फिर उससे ऐसे छोटे 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 हाइड्रोजन अटैच हो रहे, स्पेस फिलिंग मॉडल। दीज आर द डिफरेंट मॉडल्स दैट रिप्रेजेंट द बेसिक कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड अदर कंपाउंड्स। नाउ आज हम थोड़ा सा आगे मूव ऑन करते हैं, और जो हमने अभी तक देखे थे थोड़ा सा कार्बन के बारे में बैकग्राउंड देखते हैं कि कार्बन क्या है। बेसिकली इट इज़ अ वर्सटाइल एलिमेंट। ठीक है, क्या इसके अंदर वर्सटैलिटी है कि ये एक सिंपल कंपाउंड जैसा कि मीथेन, जिसमें एक कार्बन है सबसे छोटा सिंगल कार्बन आइटम प्लस 4 हाइड्रोजन आइटम। ठीक है, सबसे सिंपल कार्बन कंपाउंड मीथेन से लेके वो डिफरेंट जाइंट बड़े बड़े जो है तो एक्सट्रीमली लार्ज कंपाउंड्स तक के बना देता है, जिसके अंदर डीएनए मॉलिक्यूल भी है जो कि बहुत बड़ा है होता है डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, जिसके अंदर कार्बन के सिर्फ कार्बन कंपाउंड का जो मासेस है, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन कंपाउंड, सिर्फ कार्बन कंपाउंड का मास अगर देखेंगे डीएनए का तो वो 10⁻12 है। कैन यू इमेजिन दिस, 10⁻12 कितना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा उसका मास है डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन का।
तो इससे ये समझ में आता कि कार्बन बेसिक एक सिंपल मीथेन से लेके तो जॉइंट मॉलिक्यूल्स, जॉइंट कंपाउंड्स तक के बने हुआ है। अगर हम गिलास और मेटल को छोड़ देते हैं, गिलास मेटल्स को छोड़ देते हैं, तो यूनिवर्स में हर चीज़ बनी हुई है, गिलास सॉइल मेटल, ठीक है, छोड़ देते हैं तो वर्ल्ड में तकरीबन चीज़ें कार्बन से बने हुए हैं। और आप देखते हैं कि आपका घर एक कार्बन से बना हुआ है, एक डोर कार्बन से बने हुआ है, और एक बड़ा प्लांट है वो भी कार्बन से बना हुआ है, ठीक है। इस टाइप से ये पता चला कि कार्बन के अंदर इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना देता है कार्बन। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स नेचर टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड हमने लास्ट टाइम देखे थे, कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड। जब कोवैलेंट बॉन्ड का कंपैरिजन किया जाता है आयोनिक बॉन्ड से, तो कोवैलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड के इन कंपैरिजन वीकर बॉन्ड है। लेट मी रिपीट, कोवैलेंट बॉन्ड इन कंपैरिजन विथ आयोनिक बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड, ओके। बट ये लाइन को आप आपके मेमोराइज कर लीजिए कि बट कोवैलेंट बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, one of the strongest one, not strongest as ionic bond, it is a strongest bond। बिकॉज ऑफ दिस इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बने, इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बने हुए, इतने बड़े बड़े चीज़ें बने हुए, बिकॉज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ये कार्बन की अपनी एक क्या बनी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन अगर हम देखेंगे तो बेसिक फर्स्ट चीज़ क्या है कि वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे रहते हैं मैंने लास्ट लेक्चर में डिटेल में बताया, ठीक है। ये कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से ही है ना, एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच होता है, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से, तीसरा चौथे से, चौथा पाँचवें से, फ्रॉम फर्स्ट टू द 10th each carbon atom attaches to the other atom and making a bond with them, and this bond is called as covalent bond, correct? And this property of forming a covalent bond is with other atom is called as catenation power. Property of carbon atom to form strong covalent bond with other carbon atom is called as catenation power. So carbon is having a strong catenation power. Now let me show you some thing। अगर यहाँ पे बता सकता हूँ तो यहाँ, चलो, कार्बन, एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से अटैच है, इसी को तो कहते हैं हम कार्बन कैटन। ये कार्बन इससे अटैच है, ये कार्बन इससे अटैच है, ये कार्बन देखो इससे अटैच है, ये कार्बन इससे अटैच है, ये कार्बन इससे अटैच है। मतलब एक कार्बन से कितने कार्बन अटैच है? ये कार्बन पहले किसी से अटैच है, ठीक है। तो कार्बन जब किसी से अटैच है, जैसे कि यहाँ पर मैं एक चीज़ इंटेंशनली रब कर रहा हूँ, ये कार्बन देखिए, ये कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच है, दूसरा कार्बन तीसरे से अटैच है। ये जो अटैचमेंट है ये कोवैलेंट बॉन्ड है, इसी को कहते हैं हम कैटेनेशन पावर ऑफ द कार्बन, ठीक है। मगर ये एक स्ट्रेट चेन के अंदर है, ठीक है। एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच कैसा है? एक स्ट्रेट चेन के अंदर है। तो जब वो स्ट्रेट चेन के अंदर रहते हैं, जिसके ये वाला एंड और ये वाला एंड, ओ सॉरी, ये वाला एंड, हाँ, ये दोनों भी एंड अगर ओपन रहते हैं तो इसको बोलते हैं ओपन चेन कार्बन कंपाउंड। क्या कहते हैं हम उसको? ओपन चेन कार्बन कंपाउंड। और जब अगर इन केस ये यहाँ से ये अटैच हो जाता है, ठीक है, और इधर से ये अटैच होता है, तो देखिए क्या हो गया, ये एक कंप्लीट क्लोज चेन बन गई कार्बन एटम्स की, है ना, ऐसे ओवल शेप में। तो इसको कहेंगे हम क्लोज्ड चेन कार्बन कंपाउंड। इट इज़ कॉल्ड एज क्लोज्ड चेन कार्बन कंपाउंड। अगर कार्बन चेन के एंड्स ओपन रहते हैं तो उसको बनेंगे ओपन चेन कार्बन कंपाउंड, और अगर कार्बन एटम के एंड्स क्लोज नहीं रहते हैं, अटैच रहते हैं, तो उसको कहेंगे हम
क्लोज्ड चेन कार्बन कंपाउंड, उसको कहेंगे हम क्लोज्ड चेन कार्बन कंपाउंड। इज़ दैट क्लियर? अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने कार्बन के कैरेक्टरिस्टिक में एक कैरेक्टरिस्टिक देखे, कैटेनेशन पावर। कैटेनेशन पावर की वजह से कार्बन के ओपन चेन रहती हैं, क्लोज्ड चेन रहती है ये, और ये क्लोज्ड चेन ओपन चेन की वजह से स्ट्रॉन्ग बिल्ड डेवलप होती है। ज़रा हम इधर देखते हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड जो डॉक्टर्स वुंड के ऊपर लगाते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड वो खुद ब खुद डिकम्पोज हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर वो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ये डिकम्पोज हो गया और H2O वाटर बन गया, प्लस O2 निकल गई उसके अंदर से, ठीक है, ये खुद ब खुद हो गया। तो अब मुझे बताओ कि ये O और O के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड है यहाँ पर, ये कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ क्या वीक हुआ? वीक हुआ है ना, ये वीक है। मगर कार्बन का जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग नेचर का होता है, ठीक है। तो अब ज़रा इससे ही बता दो मुझे कि कैटेनेशन पावर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा क्या कार्बन का ज़्यादा रहेगा? डेफिनेटली कार्बन का ज़्यादा रहेगा कैटेनेशन पावर, क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड है इट इज़ वीकर कंपेयर टू द कार्बन। इज़ दैट क्लियर? यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हम कॉन्सनट्रेट करने की कोशिश करें तो टेबल नंबर 9.7 के अंदर मॉलिक्यूलर मासेस दिए हुए हैं कि एक मॉलिक्यूल का मास क्या होता है। मीथेन जो कि स्मॉलेस्ट है उसका मास है दैट इज़ 16। नेक्स्ट कम टू कुकिंग गैस दैट कम्स टू द 58 और 44। बेंजीन, दीज आर द कैम्फर, व्हाट यू हैव हर्ड अबाउट कैम्फर। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या है? एक फर्स्ट एंटीबायोटिक है, ठीक है। ये पेनिसिलिन इसका जो है तो मॉलिक्यूलर मास है 334। नेक्स्ट कम टू शुगर, शुगर का मॉलिक्यूलर मास है जो है तो 342। इसी टाइप से जो बड़ा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं जो है DNA, उसका मॉलिक्यूलर मास है 10⁻²²। कैन यू इमेजिन 10⁻²²? ठीक है, ये क्या है? कार्बन सिंपल कंपाउंड से लेके बिगर कंपाउंड तक के इट इज़ देयर। Now the next property. What is that property? Two carbon atoms bonded together by 1, 2 or 3 covalent bond. दो कार्बन एटम, देखो ये एक कार्बन एटम है, ये बॉन्डेड है दूसरे कार्बन एटम से, या तो 1 बॉन्ड से, या तो फिर 2 बॉन्ड से, या तो फिर 3 बॉन्ड से, ठीक है। जब अगर वो 1 बॉन्ड से बॉन्डेड है, जैसा ये C एंड C, तो इसको बोलेंगे हम सिंगल बॉन्ड। जब 2 से है तो डबल बॉन्ड, और जब 3 से है इस टाइप में तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है इसके अंदर, डबल कोवैलेंट बॉन्ड है इसके अंदर, इसमें है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। मगर इससे इसके नाम चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि ये सिंगल बॉन्ड है और एक ही बॉन्ड से ये अटैच है एक कार्बन दूसरे कार्बन से, इसको कहेंगे हम ईथेन, ठीक है। इसको कहेंगे हम ईथेन। क्यों ईथेन? क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे 3 ईथेन। और जब अगर डबल बॉन्ड है तो ये बन गया ईथीन, ईथीन। जब ट्रिपल बॉन्ड है तो ईथाइन, ईथाइन। आगे जाके मैं समझाऊंगा कि ये ईथेन और ईथीन और ईथाइन क्या है, आगे देखते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम इज़ कि कार्बन के जो लास्ट शेल होता है, वैलेंस शेल, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसा आपको पता है। उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो चाहता है कि हर वैलेंस एक इलेक्ट्रॉन किसी से अटैच हो जाए और जो है तो किसी से शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बना दे, तो उसकी टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएंगी। इसी चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए वो क्या करता है कि अपनी टेट्रा वैलेंसी या तो वो कोई हाइड्रोजन के साथ अटैच करके, कोई सिंगल एटम के साथ अटैच करके एक कंपाउंड बना देगा, या फिर वो है ना दूसरे चीज़ के साथ अटैच करके दूसरा कंपाउंड बनाए। चलो मैं इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ।
स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कि चलिए ये कार्बन है, इसके लास्ट शेल में एक 4 इलेक्ट्रॉन्स है या वो ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से अटैच हुआ, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन से अटैच हुआ और ये बन गया मीथेन। ठीक है, अपना बोर्ड बहुत छोटा है इसलिए है ना, मैं यहाँ पर CH4 इस टाइप से लिख देता हूँ। ये मीथेन बन गया, ठीक है, CH4। अब एक हाइड्रोजन, चलो मैं इसको रब करता हूँ, देखते हैं अपन कैसा रब कर सकते हैं। ये वाला, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करें अगर हम क्लोरीन के साथ, किसके साथ, क्लोरीन का कलर भी ज़रा थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, क्लोरीन के साथ, तो इसका एक नया मॉलिक्यूल बन गया CH। देखो H कितने हैं, 1 2 3, CH3। Cl कितने हैं, 1, CH3 Cl। ठीक है, अगर देखते रहिए आप, अगर हम इसको, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, पहला वाला मॉलिक्यूल था मीथेन, दूसरा बना क्लोरो मिथिल क्लोराइड। ठीक है, अब तीसरा देखिए, यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं एक क्लोरीन के साथ, तो अब ये वाला स्ट्रक्चर जब ये, अब देखो यहाँ पे CH को गिनो बच्चों, 1 और 2, तो ये हो गया 2, और Cl कितने हो गए, 1 और 2, तो Cl2, CH2 Cl2। नेक्स्ट आइटम अगर हम यहाँ पे क्लोरीन को रिप्लेस करते हैं तो CHCl3 हो जाएगा, और आखिर में ये वाली को भी क्लोरीन से रिप्लेस करते हैं तो CCl4 हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। तो देखो एक कार्बन एटम कितने मॉलिक्यूल्स बना रहा है, 1, दूसरा कलर ले लेते हैं, 2 3 4 5, ओ माय गॉड 5, ठीक है, 5 डिफरेंट एटम विद अ सिंगल मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी टाइप से ये क्लोरीन की जगह पे नाइट्रोजन भी आ सकता, इसकी जगह पे ऑक्सीजन भी आ सकता, ठीक है, इसकी जगह पे पोटेशियम भी आ सकता, सल्फ़र भी आ सकता, डिफरेंट आइटम्स डिफरेंट आ सकते, 4 डिफरेंट आइटम्स, और वो 4 डिफरेंट आइटम्स से 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स बनेगा। तो यही है प्रॉपर्टी कार्बन की, कि वो है ना डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ मिलकर डिफरेंट डिफरेंट क्या बनाता है, लार्ज कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, बॉन्ड्स बनाने की वजह से दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मेनी कंपाउंड्स। कितने कंपाउंड्स बना दे रहा है देखिए, है ना। और एक चीज़ जो हम आगे देखेंगे कि कार्बन की एक बहुत ही अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है, जो एक लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम बनाने में उसको हेल्प करती है, जिसको बोलते हैं हम आइसोमेरिज्म, जो हम आगे देखते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो अगर हमने समराइज़ करूँ आज का लेक्चर, तो हमने देखा कि कार्बन के अंदर कार्बन अपने बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, और उसकी टेट्रावैलेंसी फुलफ़िल करता है, और ये मीथेन का स्ट्रक्चर है। अगर सर्कल वाला स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला होगा, सर्कल वाला स्ट्रक्चर बनाने के लिए बताया होगा, तो ये स्ट्रक्चर हमारे को मीथेन का ड्रॉ करना है। अगर उसमें मेंशन्ड है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने का है, तो हमको ये वाला ड्रॉ करना है। अगर उसमें मेंशन है कि लाइन स्ट्रक्चर बनाना है, तो हमको ये ड्रॉ करना है। ठीक है, इस टाइप से हमारे को ड्रॉ करना है अगर पूछा जाता है तो। चलो लास्टली हम ये टॉपिक की तरफ आते हैं, जहाँ पर ये बताया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और लाइन स्ट्रक्चर बताइए। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्डिंग होता है वो बताना है कि इसके अंदर कार्बन किससे अटैच है, कैसा अटैच है। ठीक है,
नंबर वन। और दूसरा चीज़ है S8। सल्फ़र अपने जो है तो मॉलिक्यूल के साथ, सल्फ़र अपने मॉलिक्यूल के साथ S8, ये उसके अंदर भी कैटेनेशन पावर है, जिसकी वजह से वो एक रिंग बनाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को मैं एक डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक है, कैसा है देखो, सेंटर में है कार्बन। ठीक है, ये है उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स जो उसके लास्ट शेल में है। ठीक है, ये है ऑक्सीजन, उसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। वो 6 इलेक्ट्रॉन से ये यहाँ पर ऐसे अटैच होंगे। ठीक है, और ये यहाँ पर ऐसे अटैच होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको बोलेंगे हम कि कार्बन डाइऑक्साइड का डॉट स्ट्रक्चर। लाइन स्ट्रक्चर कैसा रहेगा देखो बच्चों, बीच में कार्बन रहेगा और 2 कोवैलेंट बॉन्ड से वो अटैच रहेंगे ऑक्सीजन के साथ एक साइड में, और 2 कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच रहेगा ऑक्सीजन से ऑन अदर साइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 कोवैलेंट बॉन्ड है ना, तो इसलिए 2 कोवैलेंट बॉन्ड। ये है इसका लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये वाला है डॉट स्ट्रक्चर। ओह माय गुडनेस, ये वाला है डॉट स्ट्रक्चर। करेक्ट। सल्फ़र के अंदर जो है तो इस टाइप की रिंग बनी हुई रहती है। ये S8 मॉलिक्यूल है। ठीक है, S8 कैसा S8 देखो, S1 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सल्फ़र के लास्ट शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। तो देखो यहाँ पर ये 2 हो गए, ये 2 4, और यहाँ वाला एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 2 4, ये 5th और ये 6th, ये अटैच होता है दूसरे वाले सल्फ़र के साथ। ठीक है, इसके पास भी 6 कैसे हो जाएंगे, ये 2, ये 2 4, और ये जो शेयरिंग हुई यहाँ पर इसकी वजह से एक एक इलेक्ट्रॉन 5, और ये यहाँ पर का एक 6। इस टाइप से ये एक रिंग बनती है, इसको बोलते हैं एसिड रिंग। ठीक है, with this today's lecture is over. Inshallah, in next lecture we will clear all the doubts regarding the chemistry, and we will further proceed for the um, next topic of the this lesson, that is hydrocarbon. Assalamu alaikum.